Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, पिछले पूरे सप्ताह अगर एक चार्ट जिस पर पूरे विश्व की निगाह बनी रही तो वो चार्ट है NVIDIA कॉरपोरेशन का। जी हां, NVIDIA के चार्ट पर सभी का ध्यान था और NVIDIA ने जबरदस्त तेजी पिछले सप्ताह और पिछले सप्ताहों में दिखाई है। तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का प्रारंभ करेंगे, उद्घोष करेंगे इस बेमिसाल चार्ट के साथ और फिर कई और चार्ट्स की भी चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी चार्ट की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक के इस वीडियो में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, व्यापार करने की राय नहीं है। केवल जिन चार्ट्स पर कुछ रोचक फॉर्मेशंस हैं, जिसमें कुछ सीखने योग्य है, कुछ नया है, उन चार्ट्स का उल्लेख हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो इस सप्ताह भी बेमिसाल चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं और वायदे के हिसाब से शुरुआत करते हैं NVIDIA के इस धमाकेदार चार्ट के साथ। देखिए, यह है पूरे ग्लोबल मार्केट्स का चार्ट ऑफ द वीक। NVIDIA जबरदस्त तेजी इस चार्ट पर देखने को मिली। चार्ट पर एक साफ ब्रेकआउट $500 के आसपास हुआ और वहां से बिना रुके, बिना थमे एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। यानी अगर इस चार्ट को भी आपने अपने एनालिसिस के दायरे में रखा होता और इस पर एनालिसिस किया होता तो इस चार्ट पर भी ये बड़ा ब्रेकआउट और इस बड़े मूव को पकड़ने में कोई खास मुश्किल आपको पेश नहीं आती। याद रहे कि NVIDIA का अब मार्केट कैप कई देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि उनकी पूरे GDP से बड़ा हो गया है और एक दिन में जो उछाल स्टॉक में आया है वो रिलायंस के मार्केट कैप के बराबर है। तो कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी NVIDIA बन चुकी है और इसका चार्ट साफ ये ब्रेकआउट दिखा रहा था। तो अब देखिए, बात करते हैं इस सप्ताह के ढेरों अन्य चार्ट्स पर। सबसे पहले कुछ करते हैं एक और ऐसे चार्ट पर जिसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में छाई हुई है। यह चार्ट है निकेई 225 का, जिसका जिक्र पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, जिस तरह हमारे यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी है और यूएस में डाउ जोन्स और नेस्डेक है, वैसे ही जापान का इंडेक्स है निकेई 225। एक जमाना था 80s के दशक में जब जापान की तूती बोलती थी और जापान यूएस को हर मैदान पर पछाड़ता चला जा रहा था और उस समय जापानीज मार्केट के इंडेक्स ने 40,000 का स्तर छुआ। 1989 के बाद गिरावट शुरू हुई और ये इंडेक्स लगातार गिरता चला गया। वहां के फंड्स, इन्वेस्टर्स नस्तो नाबूद हो गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वापस वही स्तर कई सालों के लंबे इंतजार के बाद 34 बरस बाद वो लेवल्स वापस से चार्ट पर आते हुए दिख रहे हैं और लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर अब निकेई 225 ट्रेड कर रहा है। तो इस चार्ट को भी देखना हमारी मजबूरी है, जरूर है, इस चार्ट को देखना चाहिए। और जो चार्ट के विद्यार्थी आज का ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपको सलाह रहेगी कि इस चार्ट का एक बड़ा प्रिंट आउट लें और इसे अपने कमरे में कहीं पर चस्पा दें जहां पर बैठकर आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि इस चार्ट से आपको यह पता लगता है कि कितना भी बड़ा बाजार हो, करेक्शन, रिवर्सल्स बड़े आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं। और अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात बहुत हुई, अब लौट आते हैं स्वदेश और दो चार्ट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक पे हम ऐसे चार्ट्स की चर्चा करते हैं जिनके चार्ट बड़े दमदार लग रहे होते हैं, चार्ट में कुछ ना कुछ नया बड़ा पैटर्न बना होता है। लेकिन आज एक ऐसे चार्ट का उल्लेख मैं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बतौर कर रहा हूं जिस चार्ट पर एक रेंज चल रही है। अब आप सोचेंगे रेंजेस तो बोरिंग होती है,
रेंजेस में भला क्या देखने योग्य होता है? रेंजेस में यही इंपॉर्टेंट होता है कि रेंजेस आपको छका देती हैं। आमतौर पर लोग रेंजेस से परहेज करते हैं और ट्रेंडिंग शेयर्स में ही रुचि रखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि रेंज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि रेंजेस प्रिडिक्टेबल होती हैं। और ऐसे ही प्रिडिक्टेबल रेंज चल रही है एक ऐसे शेयर में जिसमें लगभग 3 वर्षों से हम ये रेंज चलते हुए देख रहे हैं। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है एसआरएफ, और एसआरएफ की बड़ी रेंज। तो इस चार्ट का पर्पस यह है कि आप रेंज को मार्क करना सीखें और साथ में यह समझें कि अगर शेयर रेंज में चल रहा हो तो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको स्तर पता होते हैं कि किस स्तर के आसपास बाइंग इंटरेस्ट आएगा और किन स्तरों के आसपास बिकवाली का दबाव आएगा। तो रेंजेस को ट्रेड करना, उनको पकड़ना कंपैरेटिवली इजी होता है। इसीलिए रेंजेस को नजरअंदाज मत कर दीजिए, खारिज मत कर दीजिए, रेंजेस के चार्ट्स को भी देखते रहना चाहिए। और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का ये अवार्ड दिया जा रहा है एसआरएफ के इस वीकली चार्ट को। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। जी हां, इस तरह के बाजार में बड़ा संघर्ष होता है, ये चुनना भारी काम होता है कि किस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जाए। लेकिन इस सप्ताह जिस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है, इस चार्ट पर एक बड़ा ही विशेष पैटर्न बन रहा है और बड़ा विशालकाय पैटर्न महीनों में तैयार हुआ है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के वीकली चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। गौर से इस चार्ट को देखेंगे, समझेंगे कि चार्ट पर क्या बन रहा है और क्यों चार्ट ऑफ द वीक का खिताब कैम्स के इस चार्ट को मिल रहा है। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बेहद रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। अब इस चार्ट में ऐसा क्या खास है और क्यों मिल रहा है इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब, आइए समझते हैं। चार्ट को गौर से देखिए, ये वीकली चार्ट है कैम्स का और हमने देखा कि लगभग 2 बरस पहले यानी कि 2021 में कैम्स ने 4000 के आसपास का हाई लगाया। वहां से अच्छा खासा करेक्शन हुआ और फिबोनाची के लिहाज से एक अहम स्तर यानी 50% फिबोनाची लेवल 2000 तक प्राइस में बड़ा करेक्शन हुआ। 2000 तक फिसल जाने के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर चला, जिसका ब्रेकआउट पिछले साल नवंबर में आता हुआ नजर आया। यहां पर एक पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, और इसी पैटर्न के दम पर इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब पा रहा है कैम्स यानी कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सर्विसेज। इस चार्ट को गौर से देखिएगा, चार्ट को देखेंगे तो आपको राउंडिंग बॉटम नजर आएगा। यहां एक बड़ी रेजिस्टेंस 3725 के आसपास नजर आएगी। ब्रेकआउट का स्तर चार्ट पर आप अंकित कर सकते हैं जो लगभग इन स्तरों के आसपास यानी कि 2645 पर रखना होगा। तो यह फिलहाल के लिए सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है 2625 और ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस 3725 पर नजर आता है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहां पर मुकम्मल हो चुका है और यही वजह है कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो कई सारे चार्ट इस बाजार में ऐसे हैं जहां इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशंस और पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपके भी नजर में कोई ऐसा ही चार्ट हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो देखा आपने कि कैसा बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और कैसे एक रेंज का ब्रेकआउट पहले हो चुका है कैम्स के चार्ट पर, और रेजिस्टेंसेस को चार्ट पर कैसे अंकित किया जाता है ये भी आज के वीडियो से और कैम्स के चार्ट से आपने समझा और सीखा। इसी तरह का कोई और चार्ट आपकी निगाह में हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही रेंजेस जहां लंबे समय से अगर किसी चार्ट पर रेंज बनती हुई आपको नजर आ रही हो तो उस चार्ट का भी उल्लेख अपने कमेंट में जरूर कीजिएगा। चार्ट्स देखते रहिएगा। और हाँ, आज के चार्ट ऑफ द वीक का संदेश यह है कि रेंज में फंसे हुए शेयर को नजरअंदाज न करें। देखिए कि कितनी बड़ी रेंज है और अगर रेंज बड़ी है तो उसमें भी मौके तलाशने चाहिए। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए और अवसरों का अभाव बाजार में नहीं है, ये बात हमेशा के लिए जान लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।